कहते हैं कि ईश्वर जब देना शुरू करेगा तो आपकी सोच से ज़्यादा देगा। इसी के साथ आयुष सिन्हा प्रेजेंट सोच की एक नई पहल लाया है एक और कहानी आप सबों के लिए। ये कहानी है एक गरीब परिवार का। उस परिवार में माता पिता जो कि बूढ़े और बीमार हैं, और एक आकाश और उसकी पत्नी के साथ एक छोटा सा उसका बच्चा है। आकाश जो है वो गरीब परिवार का अकेला मात्र कमाने वाला करता धरता आकाश है। ये आकाश लोगों के यहाँ जाकर मजदूरी करता है, काम करता है, तो इसका घर चलता है। ऐसा गरीबी जो एक सांझ अगर ये नहीं काम किया तो दूसरा सांझ खाना नहीं चलेगा इसके परिवार में। लेकिन ये आकाश जो है, जिस प्रकार इसका नाम आकाश है उसी प्रकार इसका सपना भी बहुत बड़े बड़े हैं, जिसके कारण ये कभी नाराज नहीं होता ना कभी दुखी होता है, क्योंकि इसका सपना बहुत बड़ा है। काम धाम रोज करता है और खाता पीना चल रहा था। सोचते रहता था, आस लगाए रहता था कि कभी न कभी भगवान हमको भी मदद करेंगे, ईश्वर को कभी न कभी दया आएगा हम पर भी, हमारा भी किस्मत चमकेगा। वो सोच बड़ा था, बड़ा बड़ा लोगों के साथ में काम भी करता था। भले ही वो मजदूरी का काम करे, लेकिन बड़े बड़े लोगों के यहाँ जाकर काम धाम करता था और लोगों के घरों को देखता था और आस लगाता था और महसूस अपने आप को करता था कि मैं कितना गरीब हूँ, काश भगवान एक बार हमारा भी ताला खोल दो। तो एक दिन की बात है, ये इसके गांव के पास में ही एक नदी थी। जो नदी के किनारे जा रहा था कुछ काम करने के लिए, कुछ काम से, तो वहाँ पे इसने नदी में मछुआरे को जाल बिछाकर मछली पकड़ते देखा। वो देखने लगा, सोचने लगा, और उसके बाद वो बातों बातों में ही एक मछुआरा को अपने दोस्त भी बना लिया। उसको उसमें मज़ा आने लगा मछली को पकड़ने के लिए, मछली देखने के लिए, मछली कैसे पकड़ा जाता है, वो सब देखकर उसे मज़ा आने लगा। अब क्या था, जब काम से आता 1 घंटे के लिए चला जाता, काम करने जाने के पहले थोड़ा सा जाकर नदी पर बैठ जाता। मतलब कि उस मछुआरे के साथ इतना उसका दोस्ती हो गया कि दोनों पक्के दोस्त हो गए। उसने सोचा कि ये तो नदी है, क्यों ना अपना तालाब खोद लिया जाए, अपना तालाब खोद कर और उसमें मछली डालेंगे। इस सिलसिले में अपने दोस्त से वो बात किया कि ठीक है दोस्त, हमारे माइंड में एक आइडिया आया है, क्यों ना हम लोग तालाब खोदें। तो तालाब के लिए चाहिए था ज़मीन। बेचारे आकाश गरीब, अब ज़मीन लाता कहाँ से? तो इसके माइंड में एक आइडिया आया कि नदी के किनारे जो बंजर भूमि है, ज़मीन है, उसको हम खोद कर मेहनत करके उसको तालाब बना देंगे। दोनों ने सोची और आकाश लग गया खोदने के लिए। उस ज़मीन को खोद कर उसने तालाब बना दिया, और तालाब बनाकर वो अपना कमाई हुई थोड़ी सी पैसे से वो अपना उस तालाब में मछली डाल दिया, मछली का बच्चा डाल दिया उस तालाब में। अब ईश्वर की ये भी मंजूर नहीं थी। उस साल इतना बारिश हुआ कि वो नदी बाढ़ आ गई नदी में, और बाढ़ में उसका सारा तालाब तहस नहस हो गया, चला गया सारा मछली भी उसका। बेचारा इधर कमा कर जो भी रखा हुआ था वो लगा दिया उसमें, और वो भी चला गया। निराश बैठे आकाश, और फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी, फिर भी उसने कोशिश करना छोड़ा नहीं। तो ऐसे ही करते करते, कमाते कमाते फिर उसने पैसा जमा किया, और
जब जमा किया, फिर कुछ करने के लिए सोचा कि ठीक है अब तो पैसा हुआ है, तो फिर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उसके माँ बीमार थी जो एक्सपायर कर जाती है। इलाज कराने के दौरान उसका पैसा भी चला गया और माँ भी नहीं बची। मतलब कि इतना ईश्वर के खिलाफ उसका माइंड जाने लगा उस वक्त कि हम गरीब हैं और हम ही पे सारा मुसीबत आ रहा है भगवान। लेकिन फिर भी उसने हार नहीं मानी, कोशिश जारी रहा, अपने आप से, अपनी इच्छाओं से लड़ाई कर रहा था। तब तक कि इसका एक बच्चा जो था वो कुछ बड़ा हो जाता है। तो आकाश के पास उतना पैसा था नहीं कि पढ़ाता लिखाता, इसलिए ये काम पर अपने साथ ले जाना शुरू कर दिया था कि कुछ न कुछ काम करेगा, कुछ सीख जाएगा तो आगे कुछ करेगा। जब दोनों ने कमाने शुरू किए तो फिर कुछ पैसा अर्जित हुआ, तो फिर अपने पुत्र के साथ में डिस्कस किया कि मैं एक तालाब खोदना चाहता हूँ, मैं एक तालाब बनवाना चाहता हूँ। पुत्र ने भी पूरा सहायता की कि ठीक है आप बनवाइए। तो रही बात अब ज़मीन कहाँ से लाएगी, तो ज़मीन इस बार आकाश कहा कि नहीं, इस बार ज़मीन अपना होगा। तो घर जो था, घर के आगे वो थोड़ा सा ज़मीन था, उसी में खुदाई करवाना शुरू कर दिया। अपने भी लगता था, लेबर के साथ खोदना शुरू किया। जब वो खुदाई कर रहा था उसके दरमियान एक पत्थर मिलता है उसको। वो अजीब तरह का पत्थर था, लेकिन उसके पुत्र बखूबी जानता था और तेज भी था। वो समझ गया ये पत्थर हीरा है। उसने तुरंत गया, पापा को बताया कि ये हीरा है। लोग जो अगल बगल के थे कहे अरे हीरा निकला है। हीरा मिला तो फिर लोगों ने जाकर सरकारी डिपार्टमेंट को सूचित कर दिया कि इसके यहाँ हीरा निकला है। तो सरकार के द्वारा 80 लाख रुपया लगाया गया उस हीरो को। एक बार में भगवान ने उसके प्रॉब्लम सारा दूर कर दिए। तो इसीलिए कहते हैं कि ईश्वर जब देना शुरू करता है ना, तो आपके सोच से ज़्यादा देता है। तो हर रविवार मेरे पेज पे देखिए एक नई कहानी। इसी के साथ अंत में बस यही कहना चाहूँगा कि करो कुछ ऐसा कमाल कि दुनिया दे आपकी मिसाल।